नरगिस के पहले मुतअद्दिद शादियाँ हैं और आज से कई साल पहले मेरा ख़्याल है शायद 20-25 साल पहले इस तरह के कुछ केसेस और भी नरगिस के साथ हो चुके हैं। जैसे कि मशहूर बाद में वो पुलिस छोड़ दी उन्होंने आबिद बॉक्सर साहब, उनसे पहले एक राना साहब थे। उनकी शादी निकाह में रहीं या कोई दोस्ती थी इनकी उनके साथ। उस वक़्त भी मारने-पीटने के इस तरह से वाक़यात हुए नरगिस के साथ। तो रेपुटेशन के साथ एक ख़ातून अगर इन वाक़यात में से गुज़र रही है, तो आप उसको विक्टिम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? देखें राव साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो उसका कंडक्ट कुछ भी हो, इस वक्त स्टेट के लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि उसका कंडक्ट प्रीवियसली क्या था, उसने कितनी शादियां की थी, वो कितने लोगों के साथ दोस्ती के रिलेशन में रही थी। स्टेट आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तमाम सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और हमारे पास जो जेंडर बेस्ड वायलेंस एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पूरे तरीके से पंजाब में बाकी जो फेडरेशन के हवाले से तो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की अपनी अप्रोच है, लेकिन हुँ, पंजाब में सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा की पहली स्पीच में उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है। तो उसके हुँ, बाद ये हमारे डिपार्टमेंट जो थे पूरी तरीके से सेंसिटाइज हुए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, जब मैं एज़ ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आया, तो मैंने बेसिकली इन डिपार्टमेंट्स की कोशिश की कि हमारा जॉइंट वेंचर होना चाहिए। हुँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है, अप्रोच पंजाब हुकूमत के हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने इनको इनवाइट किया, हमने एमओयू साइन किया और अब हम जॉइंट वेंचर पे काम करते हैं। कि केस अगर ये इनके पार्ट पे आए, ये उसको हाईलाइट करें, तो हमें रेफ़र करते हैं, हम हुँ, उसमें पुलिस को लोप में लेते हैं, पीएफएसए को लोप में लेते हैं, मेडिको लीगल सर्जन पंजाब को लोप में लेते हैं। तो हम मिल के फिर कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम एक तो डिले ना हो, हुँ, मटेरियल कलेक्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन को एडवाइस किया जाए, और हुँ, वो मुहरक़ात के जिस पे प्रोसिक्यूशन फेल होती है, हुँ, हम कोशिश करते हैं कि वो डाउट्स इस केस में डेंट्स क्रिएट ना करें। तो हम एक टेस्ट केस बनाते हैं। लेकिन हमारा राव साहब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बनता है कि विक्टिम रिजाइल कर जाता है ड्यू टू सोसाइटल हुँ, बिहेवियर, कि हुँ, सोसाइटी जो है उसके साथ इस तरह से नहीं खड़ी होती कि हमने विक्टिम को सजा दिलवानी है। हुँ, सोसाइटी उसके साथ खड़ी होती है विक्टिम के अगेंस्ट जाके, कल्प्रिट के साथ, कि वो विक्टिम को मजबूर कर लेते हैं थ्रू बच्चों के कि जी हुँ, आपकी शादी नहीं होगी। एक हमारे पास केस है इसी तरह, डीएसपी साहब के पास रेफर हुआ वो एफआईआर के लिए। तो डीएसपी को मैंने कहा आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? हुँ, कहते सर मैं एफआईआर दर्ज करूंगा ये घाट टूट जाएगा। वो मैंने कहा भाई कल को वहां से लाश हुँ, लटकी हुई पंखे से उतारने से बेहतर हुँ, है कि आप एफआईआर दर्ज कर बिल्कुल। लें। हुँ, तो सोसाइटल बिहेवियर जो है राव साहब, मैं हुँ, समझता हूँ कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत अच्छी वकालत कर रहा था, छोड़ के इधर आया सिर्फ इसलिए कि इंडिविजुअली मैं उस तरह से काम नहीं हुँ, कर सकता था हुँ, विक्टिम्स प्रोटेक्शन की, जो मैं एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कर रहा हूँ। और लकीली मुझे इस वक्त माहौल ऐसा मिला है कि जीएसपी प्लस मैं थोड़ा सा आपसे शेयर हुँ, करूंगा। हुँ, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की स्कीम है, जिसके तहत आपकी जितनी तिजारत है उस पर बेस कर रही है कि जितने हुँ, आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने जो कन्वेंशंस हैं हुँ, साइन किए हैं, जैसे हुँ, उसके हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन करेंगे, हुँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन करेंगे, लेबर लॉज है, हुँ, एनवायरमेंटल लॉज हैं, नई लेजिस्लेशन हुई, जैसे आपके सामने एंटी रेप एक्ट आया हुँ, 2021 में। जी, इसी जी, तरह पुलिस टॉर्चर का एक बहुत ज़्यादा एक मसला था, उस पे हुँ, आपका अभी कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर हुँ, एक्ट आया। इसी तरह से और एनवायरमेंटल लॉज आ रहे हैं। तो बेसिकली 2027 तक पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट देख रही है आपकी कि आपने इन केसेस के अंदर क्या किया है। हुँ, तो उससे क्या होता है कि आपकी ट्रेड जो है वो आपको ज़ीरो टैक्स चार्ज करते हैं। हुँ, आपको इनकम आपकी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेस कर रही है इन कवानीन के हवाले से, इनकी एनफोर्समेंट के हवाले से। हुँ, तो सीएम पंजाब साहबा के विजन की वजह से हम इसको टेकअप किए हैं। मेरा ज़ाती तौर पे भी हुँ, आपको पता है कि मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहा हूँ हमेशा बिल्कुल। से। तो अब हिना परवेज़ भट्ट के आने के बाद सारा अहमद के चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो वहाँ पे चेयरपर्सन है, हुँ, तो एक बहुत अच्छा जॉइंट वेंचर है। इसी तरह आईजी पंजाब जो हैं, हुँ, वो मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफिसर हैं। तो वो अब मिल के हमारा एक जॉइंट वेंचर, इसी तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है हाँ। इस टॉपिक के ऊपर।